हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उपद्रवी कन्हैया, एक सहज लीला। अच्छा उपद्रव किया आज तो इस नंद के लाल ने। उद्धव हंस रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? क्या किया नंद नंदन ने ऐसा कि तुम अकेले ही हंस रहे हो उद्धव? विदुर जी ने प्रश्न किया था। तात एक प्रसंग स्मरण हो आया। ओह! उद्धव फिर हंसने लगे। यमुना के तट पर बादल घुमड़ आए थे। कपि आनंदित हो उठे थे। मोर नाच रहे थे। कोयल, पपीहा, शुक सब अपने अपने राग अलाप रहे थे। श्री कृष्ण स्मृति ने सबको आनंद से भर दिया था। और क्यों ना आनंद आए, यह स्वयं आनंद के ही तो साकार रूप है कन्हैया। उद्धव उस लीला को सुनाने लगे थे, पर लीला को सुनाने से पहले उद्धव बहुत हंसे। तन पर ओढ़े हुए चादर को मुंह पर रखते हुए हंस रहे थे। हंसी संक्रामक होती है, हाँ यह फैलती है। तो विदुर जी भी हंस पड़े थे। उदासी छाई है आज ग्वाल मंडली में, सब सुस्त है। मध्य में कन्हैया बैठे हैं और सबको देख रहे हैं। चारों ओर सखा बैठे हैं गोलाकार। मनसुख, मधुमंगल, तोक, भद्र सब थे, पर उदास से थे। अब यमुना के जल में कंकड़ फेंक रहे हैं कन्हैया। सब ग्वाल उसी को देख रहे हैं। क्या करे? कपि भी आकर बैठ गए। मोर आए तो हैं, पर अपने घनश्याम को गंभीर देखकर यह भी चुप बैठ गए। चल कन्हैया चल, यहाँ बैठ के क्या करेगा? मनसुख ने कन्हैया को झंझोरा। कहाँ जाओगे दारी के? मधुमंगल ने व्यंग किया। गोपियन के यहाँ चल, माखन खाएंगे। मनसुख ने फिर हाथ पकड़ा और कन्हैया को उठाना चाहा। झंडा तय अपनी पूजा करवाए लियो, समझे नाय का। अब सब सावधान है यही है। गोपियां अपने घरन में घुसवे हो नाय देंगी, खाए गो माखन। मधुमंगल ने समझाया। अरे कितनों हूँ सावधान है जाए, पर कन्हैया के सामने उनकी कछु ना चलेगी। चौलाला कन्हैया। मनसुख कन्हैया के पीठ में हाथ मारते भय बोले। सुनो सुनो, एक उपाय है। कन्हैया उछलते हुए बोले। हाँ, का उपाय है? मनसुख के साथ साथ सबने पूछा। चलो। पीताम्बरी संभालते हुए कन्हैया उठे। उनके साथ सब ग्वाल बाल उठ गए। पर तुम लोग छिप जाना, मैं जब 2 बार ताली बजाऊं तब तुम आना। अभी चलो मेरे साथ। यह कहकर कन्हैया ग्वालों के साथ चल दिए। किसके यहाँ जाऊं, किसके यहाँ जाऊं, विचार करते रहे। सामने एक गोपी दिखी। ग्वालों को छुपने के लिए कह दिया और स्वयं चले उसी गोपी के यहाँ। गोपी तो प्रसन्न हो गई, देख रही है। शांत भाव से चले आ रहे हैं कन्हैया। मुखचंद्र आज गंभीर है। गोपी देख रही है। मुख में कोई भाव भी नहीं दिखाई दे रहे। बस शांत से चले आए गोपी के पास। भाभी राम राम, उसी गंभीर मुद्रा में ही कहा। गोपी हंसी। कैसे आए आज यहाँ? हम अपनी इच्छा से अब कहीं आते जाते नहीं हैं आजकल, बड़ों की तरह बतिया रहे हैं कन्हैया। गोपी तुरंत बैठ गई द्वार पर ही, कपोल में हाथ रख लिया, मुग्ध सी होकर बस कन्हैया को देखती जा रही है। अच्छा तो बता दो फिर, किसकी इच्छा से हमारे यहाँ पधारे हो? मैया ने भेजा है हमें, कन्हैया ने उत्तर दिया। क्यों? क्यों भेजा है मैया ने? गोपी ने पूछा। वो इसलिए कि हमारे यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं। कन्हैया अपनी हंसी छुपा रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा, जोगी, सन्यासी, बैरागी सब आए हैं। तो गोपी ने पूछा। सिर खुजलाते हुए कन्हैया बोले। तो मेरी मैया ने मुझसे कहा है इन संतों की सेवा के लिए प्रत्येक गोपी के यहाँ से माखन की एक एक मटकी ले आ। क्यों? कपोल में हाथ रखे रखे ही गोपी पूछ रही है। इसलिए कि तुम सबन को पुण्य मिलेगो। गोपी प्रसन्न हुई। ओह, यह तो बढ़िया काम है, और आज अमावस्या भी है। दान को पुण्य
मिलेगो भाभी, ज़्यादा मिलेगो। कन्हैया खुश होते हुए बोले, 2 मटकी ले जाओ माखन की। गोपी ने कहा, अब यह तो तुम्हारी श्रद्धा है, 2 4 या उससे ज़्यादा। वैसे मैया ने एक ही मंगायो है, ले के कौन जावेगो? गोपी ने प्रश्न किया। अरे सब व्यवस्था है भाभी, तू दे दे माखन की मटकी। यह कहते हुए कन्हैया ने ताली बजाई। 2 ताली बजाई, सोई ग्वाल सखा सब आ गए। इनके मूड में इनके मूड में धर दो भाभी। कन्हैया ने हंसते हुए कहा। अरे जी कहाँ दे रही है तू? पड़ोस की गोपी ने पूछा। पहली गोपी ने सारी बात बता दी। संतों और महात्माओं के लिए माखन जा रहा है मेरे यहाँ से। गोपी प्रसन्नता से बोली, तो मेरे यहाँ से भी ले लो लालन। उस गोपी ने भी अपने यहाँ से माखन की भरी मटकी दे दी। हंसते हुए उद्धव बोले, इस तरह से 10 प्रमुख घरों से मटकी उठा ली इन लोगों ने। अब कन्हैया से पूछने लगे, कहाँ चले? कन्हैया बोले, चिंताहरण महादेव के पास। वहीं चलो, वहीं बैठेंगे और वहीं माखन खाएंगे। तात सब ग्वाल बाल माखन की मटकी लेकर यमुना के किनारे आ गए थे और सब बैठ गए। मध्य में कन्हैया, चारों ओर ग्वाल बाल, सब हंस रहे हैं। कन्हैया हंसा रहे हैं। सुनवीर, कन्हैया माखन ले गयो है। आज मावस भी है। संत महात्मा ब्रजरानी जू के यहाँ आए हैं। क्यों ना हम भी चलें उन सबके दर्शन करवे को? दूसरी बोली, विचार तो उत्तम है तेरी। तीसरी गोपी बोली, हमारे यहाँ ते माखन गयो है तो हमें जानो ही चाहिए। सब तैयार होने लगी। सुंदर सुंदर लहंगा पहने, फरिया, सुंदर चोली, पूरा 16 श्रृंगार किया और अपने अपने घरन ते निकसी। खिलखिलाती भई, आनंद और उमंग मन में धारण करके नंद महल में पहुंची। नंद महल में आज अकेली ब्रजरानी ही थी। पाए लागू ब्रजरानी जू। गोपियन ने प्रणाम कियो, पाँव छुए। जीती रहो, खुश रहो, और बताओ कैसे आई हो? ब्रजरानी ने पूछ लिया। कहाँ है? गोपियाँ पूछने लगी। कौन? ब्रजरानी ने भी प्रति प्रश्न किया। संत महात्मा कहाँ है? गोपियों ने अब स्पष्ट किया। मेरे पास कहाँ धरे हैं संत महात्मा? ब्रजरानी को अजीब लगा। री गोपी, मेरे पास कहाँ है संत महात्मा? तो दे दो, माखन की मटकी लेके गयो है तेरो छोरा और कह रहे हो कि संत महात्मा आए हैं घर में। बेचारी गोपी समझ तो गई कि कन्हैया ने आज फिर हमें बना दिया। देखो गोपियों, मेरे पास तो संत महात्मा है ना और आए ना। अब लाला के पास आए हो तो मोए पतो ना। यह कहते हुए ब्रजरानी भी भीतर चली गई। अब सजी धजी गोपियां अपने आप को ठगी अनुभव करने लगी थी। एक गोपी ने दूसरे ते कही, तुम चलो मेरे साथ, आज ही हम उसे छोड़ेंगी नहीं। सब गोपियों ने हाथ में एक एक डंडा ले लियो और खोजती भई वहीं पहुंच गई यमुना किनारे। चारों ओर ग्वाल सखा बैठे हैं, सबके पीले वस्त्र हैं, पगड़ी बंधी है पीली। मस्त अलमस्त स्थिति है सबकी। मध्य में विराजे हैं कन्हैया। मैंने कही, संत आए हैं मेरे घर, तो कहवे लगी वो गोपी, 2 मटकी माखन ले जाओ, एक क्यों? मैं भी कही, मनसुख सुन, मोए हंसी आ रही है, पर मैंने हंसी को रोक लियो। मैंने कही, मैया ने एक ही मटकी की कही है, ज्यादा श्रद्धा हो तो 2 मटकी दे दे। यह कहते हुए कन्हैया हंसे, खूब हंसे। सखा सब लोटपोट हो रहे हैं यमुना की बारू में। भैया लाला, वाह, आनंद आ गयो। माखन खाते हुए मनसुख बोल रहा है और बड़ा प्रसन्न हो रहा है। देख भैया, तैने ब्राह्मण देवता की आत्मा तृप्त कर दी, पर तोय पतो है ब्राह्मण को जिमाए के बाद दक्षिणा देनी पड़े। दे दक्षिणा। मनसुख के मुख से जैसे ही कन्हैया ने यह सुनी, तभी मनसुख की पीछे एक गोपी आके ठाड़ी है गई, वाके हाथ में डंडा।
कन्हैया हंसे, खूब हंसे और बोले, मनसुख चिंता मत कर, दक्षिणा देवे वाली तेरे पीछे ही खड़ी है। अब वो गोपी सामने आई। कन्हैया लाल जी, बताओ कहाँ है संत, कहाँ है तुम्हारे महंत। पीछे से अन्य गोपियां भी आ गई थी। कन्हैया उठकर खड़े हैं हो गए। गोपियों, मैं झूठ नहीं बोलूं हूँ। कन्हैया चंचल निगाह से इधर उधर देखते हुए बोल रहे, हाँ हाँ तो बताओ कहाँ है संत। कन्हैया कन्हैया ने कहा, गोपियों, यह सब हैं संत ग्वाल बाल, इनके बड़ा कौन संत होगा, यह सबसे बड़े संत हैं और मैं हूँ इनको महंत। कन्हैया की बात सुनकर गोपियां हंस पड़ी। ग्वाल सखा हंसते हुए भागे। कन्हैया ने भागते हुए कहा, हमारी पूजा करो, इनकी पूजा करो, जो भी संत महंत हैं हम ही हैं, इधर उधर मत भटको। हंसते हुए सब भाग गए थे। गोपियां भी कुछ दूर भागी, पर फिर वहीं यमुना के कुल में बैठकर खूब हंसती रही। विदुर जी के तो हंस हंस कर आंसू भी बहने लगे थे। उत्तमा सहज अवस्था, यही है सहज अवस्था, सहज रहो तात। उद्धव आनंदित हैं यह कहते हुए। हरे कृष्णा, राधे राधे।